स्टूडेंट्स, आज हम हार्ट की संरचना देखेंगे। हार्ट एक ट्रायंगुलर या कोनिकल शेप मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि भ्रूणीय अवस्था में मेसोडर्म लेयर से बनता है। हार्ट वक्ष के अंदर फेफड़ों के बीच में मध्यावकाश जो होता है उसके अंदर पाया जाता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की बाह्य संरचना। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, हार्ट के हार्ट है, हमें 4 चैम्बर दिखाई देता है। इसमें 4 हमें चैम्बर दिखाई देते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। 2 आलिंद जैसा कि हम देख रहे हैं, 2 ओरिकल हैं, लेफ्ट ओरिकल एंड राइट ओरिकल। इसी तरीके से 2 वेंट्रिकल हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, जिसमें से हम देखेंगे जो राइट वेंट्रिकल है ये आकार में छोटा होता है जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल आकार में बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों जो वेंट्रिकल हैं इनको सेपरेट करने वाला जो डिवाइडिंग जो सेप्टम होता है वो थोड़ा तिरछा होता है, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल का जो आकार है वो छोटा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल आकार में बड़ा होता है। यहाँ हम देख भी सकते हैं, इसके वेंट्रल व्यू में हमें यहाँ पे एक खांच दिखाई दे रही है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस बोलते हैं। आलिंद और नीलों की अगर हम भित्तियों की बात करें तो हम देखेंगे कि जो ओरिकल्स हैं उनकी वॉल है वो क्या होती है, पतली होती है और लेस मस्कुलर होती है, जबकि कंपेरेटिव वेंट्रिकल्स जो हैं उनकी वॉल है वो थिक होती है और हाई मस्कुलर होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वेंट्रिकल्स हैं इनके द्वारा ब्लड का क्या किया जाता है, ब्लड को पंप किया जाता है। इस वजह से इनकी जो वॉल है कंपेरेटिवली ओरिकल्स की तुलना में थिक और अधिक मस्कुलर होती है। इनमें से भी हम देखेंगे कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है इसकी जो वॉल है वो ज़्यादा मस्कुलर होती है राइट वेंट्रिकुलर के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, जबकि राइट वेंट्रिकल के द्वारा सिर्फ फेफड़ों तक ही रक्त को पहुंचाया जाता है। ये मैमेलियन हार्ट का डोर्सल व्यू है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की आंतरिक संरचना। जैसा कि हम देख चुके हैं, हार्ट है ये 4 चैम्बर है। यहाँ हम देख रहे हैं 2 ओरिकल्स हैं, लेफ़्ट और राइट ओरिकल्स। लेफ़्ट और राइट ओरिकल्स है एक सेप्टम द्वारा सेपरेट रहते हैं, इसको हम इंटर ओरिकुलर सेप्टम बोलते हैं। और इस इंटर ओरिकुलर सेप्टम पे एक गड्ढे या पिट जैसी संरचना दिखाई देती है जिसे हम फोसा ओवेलिस बोलते हैं। एक्चुअल में फोसा ओवेलिस क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था में एक छिद्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेलिस बोलते हैं, जो कि फुफ्फुसीय क्रियाशीलता के साथ बंद हो जाता है और उसकी जगह पर सिर्फ हमें बाद में एक पिट दिखाई देता है जिसे हम फोसा ओवेलिस बोलते हैं। हम देखेंगे जो कि राइट ओरिकल्स है, राइट ओरिकल की जो दीवार है, जो वॉल है, उसमें अग्र महाशिरा के जस्ट नीचे हमें एक नोड जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे हम साइनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं, सिरा आलिंदीय घुंडी बोलते हैं। इसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। इस पेस मेकर के नीचे ही हम देखेंगे जो राइट ओरिकल है, या यूँ कहें कि जो ये सेप्टम है उसके पास में राइट ओरिकल में एक नोड और दिखाई देती है जिसे हम एवी नोड या आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। इन दोनों नोड के बीच में इंटरनोडल पाथवे पाया जाता है। और आगे हम देखेंगे कि जो एवी नोड है, इस एवी नोड से पेशियों का एक समूह निकलता है जो कि आगे किस में चला जाता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आगे बढ़ जाता है। हम देख सकते हैं जो ओरिकल और वेंट्रिकल हैं इनके बीच में भी क्या पाया जाता है, सेप्टम पाया जाता है। इनके सेप्टम्स, ये जो सेप्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इन सेप्टम्स के द्वारा ओरिकल और वेंट्रिकल आपस में क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। इनके बीच में ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है, आलिंद नीले पट पाए जाते हैं। ये हम देख रहे हैं, ये आलिंद नीले के हैं, पट हैं। साथ में हम देखेंगे कि जो दायां भाग है, जो राइट साइड है, उसे राइट साइड के अंदर राइट ओरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल में एक वॉल के द्वारा खुलता है, एक कपाट के द्वारा खुलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं या ट्राइकस्पिड कपाट बोलते हैं।
इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो लेफ़्ट ऑरिकल है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में एक वॉल के द्वारा खुलता है और इसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल भी इसे कहा जाता है। जिस तरीके से हमने देखा कि दोनों ऑरिकल एक सेप्टम द्वारा सेपरेट रहते हैं, उसी प्रकार से दोनों वेंट्रिकल भी एक सेप्टम द्वारा सेपरेट रहते हैं, जिसे हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में हम देखेंगे जो एवी नोड से जो पेशियों का समूह हमें प्राप्त हुआ था उसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज किस में पाया जाता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर पाया जाता है। बंडल ऑफ हिज आगे चल करके दो अलग अलग समूह में बढ़ जाता है और इन समूह को हम क्या बोलते हैं? पुरिकेंजिया फाइबर्स बोलते हैं। और इनको हम बोल सकते हैं लेफ़्ट साइड वाले को लेफ़्ट बंडल ऑफ पुरिकेंजिया फाइबर्स एंड राइट साइड वाले को राइट बंडल ऑफ पुरिकेंजिया फाइबर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्ट बीट, हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन एक्चुअल में क्या है? हार्ट बीट एक क्रमिक हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन है कि हार्ट का लगातार हृदय में लगातार संकुचन और शीतलन होता रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं? हृदय स्पंदन बोलते हैं। हृदय का ये स्पंदन का गुण नियमित रूप से पाया जाता है और हृदय का यह स्पंदन का गुण भ्रूणीय अवस्था में भी देखा जाता है, जबकि तंत्रिकीय ऊतक का इससे कोई संबंध नहीं होता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हृदय का जो संकुचन का प्रारंभ है या हृदय स्पंदन है, ये कैसा है? मायोजेनिक प्रकार का होता है। मनुष्य के अंदर हृदय का जो स्पंदन दर है वो 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता है। साथ में हम देखेंगे कि हृदय का जो स्पंदन है, हृदय का जो एक स्पंदन है उसके अंदर हम देखेंगे एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, एक प्रकुंचन और एक शीतलन होता है हर एक हार्ट बीट के अंदर। हृदय के जो स्पंदन है वो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होती है। यही नहीं, एक ही प्राणी में विभिन्न परिस्थितियों में भी हृदय की धड़कन अलग अलग देखी जाती है। प्राय ये देखा जाता है कि जो छोटे जंतु हैं उनमें हार्ट बीट बड़े जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। जैसा कि हम कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जो हाथी है उसके अंदर 20 से 30 पर मिनट होती है, ऊँट में 25 से 30 पर मिनट होती है, घोड़े में 32 से 37 पर मिनट होती है और छुछुंदर में 800 प्रति मिनट हृदय की हम धड़कन देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो हाथी आकार में बड़ा है उसकी हार्ट बीट कितनी है? 20 से 25 प्रति मिनट है, और जबकि छुछुंदर जो कि आकार में छोटा है, जबकि इसकी हार्ट बीट कितनी है? 800 प्रति मिनट है। एक ही जंतु में हार्ट बीट है आयु के साथ और शरीर की स्थिति, जो कि बॉडी जो पोस्चर जिसे हम कह सकते हैं, या अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। जैसा कि हम देखते हैं कि जन्म के समय मनुष्य के अंदर हार्ट बीट है ये 130 प्रति मिनट पाई जाती है, लेकिन 1 वर्ष की आयु लगभग पूर्ण होने के साथ ये हार्ट बीट घट जाती है और 100 प्रति मिनट पाई जाती है। 10 वर्ष की आयु में ये 95 प्रति मिनट पाई जाती है और वयस्क में जैसा हम जानते हैं कि 72 प्रति मिनट पाई जाती है। हृदय की जो धड़कन है इसमें हम देखेंगे कि सोते समय हार्ट बीट होती है वो कम होती है, 60 से 70 प्रति मिनट होती है, और जगते समय ये 65 से 75 प्रति मिनट विश्राम के वक्त होती है। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि जब हम व्यायाम कर रहे होते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, जो कि कितनी 85 से 100 प्रति मिनट होती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हार्ट बीट है ये एक व्यक्ति के अंदर ही या एक जीव के अंदर ही अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकती है। कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट रेट, हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन की दर का नियंत्रण। जैसा कि हम देख चुके हैं मनुष्य के अंदर, एक सामान्य मनुष्य के अंदर, वयस्क मनुष्य में हार्ट बीट कितनी होती है? 72 पर मिनट होती है। और कई बार देखा जाता है कि हृदय की धड़कन की दर कम और अधिक भी हो सकती है, कुछ कारकों की वजह से, या कुछ कारक इसको प्रभावित करते हैं। और सामान्य से हृदय की धड़कन अगर कम हो जाती है तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, और इसी प्रकार सामान्य से अगर अधिक हो जाती है तो इस सिचुएशन को टेकिकार्डिया कहा जाता है।
हार्ट बीट के कंट्रोल की अगर हम बात करें तो 3 तरीके से हार्ट बीट का कंट्रोल होता है। फर्स्ट है नर्वस कंट्रोल, सेकंड केमिकल एंड हार्मोनल कंट्रोल एंड थर्ड फिजिकल कंट्रोल। सबसे पहले हम देखेंगे नर्वस कंट्रोल, तंत्रिका नियंत्रण। तंत्रिका नियंत्रण की अगर हम बात करें तो हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित करने के लिए एक तंत्रिकीय नियंत्रक केंद्रक पाया जाता है, जो कि मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर पाया जाता है। जो हमारा ये मेडुला ओब्लोंगेटा है, इसके अंदर एक क्या पाया जाता है, कार्डिक सेंटर पाया जाता है। इस कार्डिक सेंटर के भी दो भाग होते हैं, एक कार्डियो एक्सीलरेटर और दूसरा कार्डिक इनहिबिटर। ये दोनों भाग अलग अलग अपोजिट काम करते हैं। कार्डिक जो एक्सीलरेटर या हृदय त्वरक जो भाग है उसके द्वारा सिंपैथेटिक नर्व हैं, सिंपैथेटिक जो नर्व्स हैं, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ की एक्सीलेटर जो नर्व या जिन्हें हम सिंपैथेटिक नर्व बोलते हैं, इनके द्वारा आवेग कहाँ तक पहुँचाया जाता है, ऐसे नोड तक पहुँचाया जाता है। इसी तरीके से जो कार्डिक इनहिबिटर है उससे जो आवेग हैं वो वेगस जो नर्व है इसके माध्यम से ऐसे नोड तक पहुँचाए जाते हैं या पेसमेकर तक पहुँचाए जाते हैं। जो हमारा कार्डिक एक्सीलरेटर है इसके द्वारा जो आवेग पहुँचाए जाते हैं, जिससे कि हृदय की जो हार्ट बीट है या हृदय की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है। जबकि कार्डिक इनहिबिटर सेंटर से जब आवेग पहुँचाए जाते हैं तो हार्ट बीट कम हो जाती है। हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें, हार्मोनल नियंत्रण की अगर हम बात करें तो एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन, जो कि हम अच्छे से जानते हैं कि एड्रिनल जो ग्रंथि होती है उसके मेडुला भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं, जिनमें से नोर एड्रिनलिन है ये हार्ट बीट को नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या करता है, बढ़ाता है। जबकि एड्रेनलिन जो हार्मोन है ये इमरजेंसी के अंदर क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ाने का कार्य करता है। ये दोनों ही हार्मोन एड्रेनलिन और नोरो एड्रेनलिन डायरेक्ट किसको प्रभावित करते हैं, ऐसे नोड को प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे थायरोक्सिन, जो कि थायराइड ग्रंथि होती है उसके द्वारा स्रावित किया जाने वाला हार्मोन है, लेकिन यह हार्मोन अप्रत्यक्ष रूप से हृदय की दर को बढ़ाता है, क्योंकि इसके द्वारा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाई जाती है, और जब मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाई जाती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की मात्रा अधिक चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा की अधिक आवश्यकता होती है, और अधिक ऑक्सीजन की मात्रा के लिए हार्ट को अधिक कार्य करना पड़ेगा, अधिक ब्लड पंप करना पड़ेगा, और अधिक ब्लड पंप करने के लिए हार्ट बीट अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और नेक्स्ट है फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो सामान्यतः शरीर की सभी क्रियाएं तापमान या हीट के द्वारा तीव्र होती हैं और कम तापमान पर मंद हो जाती हैं। शारीरिक तापमान बढ़ने के साथ हार्ट बीट बढ़ जाती है, जैसा कि हम बुखार के अंदर देख सकते हैं कि बुखार से पीड़ित एक व्यक्ति, फीवर से सफरिंग जो व्यक्ति होता है उसकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। शरीर का तापमान अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है तो हार्ट बीट है ये 10 की संख्या में बढ़ जाती है।